वेलकम बैक नजरीन टू दी क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 4। आज की इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.21 की मज़ीद क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और इसको हल करेंगे डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे आप ईच क्वेश्चन। इससे पहले लेक्चर्स में हमने जो कुछ पढ़ाया है मैं आपको थोड़ा शॉर्ट ओवरव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आपने उनको देखना है और इसको अंडरस्टैंड करना है, और मैं रिकमेंड भी करूँगा कि आप बिल्कुल इसको ज़रूर देखें, क्योंकि उन लेक्चर्स में हमने बहुत डिटेल डिस्कशन की हुई है ऑन दी डिफरेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, लाइक व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे कि टाइटल है इसी चैप्टर का। और साथ ही हमने डिस्कशन की हुई है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि पोलिनोमियल क्या होते हैं और रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, और इनकी लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है, इसके हवाले से हमने बात की थी। और वेरी बेसिक लेवल हमने ये भी पढ़ा था कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और ये किस तरह मिला के टर्म बनाते हैं, और टर्म्स भी किस तरह मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 ज़रूर देखें। और इसी के साथ ही हमने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी लेक्चर नंबर 3 में हल किया हुआ है, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उस क्वेश्चन को भी आपने कवर करना होगा। और इन तमाम लेक्चर्स के जो लिंक्स है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाएं और इसी लिंक पे क्लिक करें। मैंने इसके साथ लेक्चर 1, लेक्चर 2 और 3 भी लिखा होगा, तो आपको ढूंढने में कोई मसला नहीं होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 4 में हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में क्या हुआ है तो उसको अभी डिस्कस नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2 की आप स्टेटमेंट देखें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर इन देयर लोवेस्ट फॉर्म। तो इसी टॉपिक के हवाले से, क्योंकि हमें डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस गिवन है, रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और फिर उनकी जो है ना हमने देखना है कि लोवेस्ट फॉर्म क्या है। सो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप पिछले लेक्चर्स देखें, क्योंकि उसमें हमने इन दोनों चीज़ों के ऊपर बात की है कि रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है और लोवेस्ट फॉर्म इसका क्या होगा। तो अगर इन दोनों की आइडिया होगी आपको पिछले लेक्चर से, तो मेरे ख्याल से आज की जो इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अभी क्वेश्चंस, तो आपको बहुत इजी लगेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट भी आए हैं और आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो कोई इशू नहीं, मैं आपको ये भी समझाऊंगा, लेकिन बेस्ट और बेहतर ये होगा कि आपको चीज़ों का पहले से पता हो। अच्छा, तो इसमें मैं पार्ट नंबर 1 को ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, डायरेक्ट। और पार्ट नंबर 1 है 5y² - 5 डिवाइड बाई y - 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन के हवाले से हमसे पूछा जा रहा है कि इज इट इन द लोवेस्ट फॉर्म या नॉट। तो लोवेस्ट फॉर्म में मतलब ये होता है कि ऊपर वाला जो पोलिनोमियल है और नीचे वाला जो पोलिनोमियल है उसमें अगर कोई चीज़ कॉमन है तो उसको निकाल दें, फिर उसके बाद जो बचता है उसको हम लोवेस्ट फॉर्म कहते हैं। अब इसी कॉमन चीज़ को आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपने 2-3 चीज़ें देखनी है, ऊपर वाले पोलिनोमियल में भी और नीचे वाले पोलिनोमियल में भी। सबसे पहले आपने ऊपर वाला पोलिनोमियल देखना है कि उसमें अगर कहीं फॉर्मूला बनता है जिसको हमने एक्सपेंड करना है तो आप बेशक करें, या अगर कोई कॉमन आ जाता है तो आप वो कर ले लें, ठीक है। ये 2-3 स्टेप आपने चेक करने हैं, कॉमन चेक करना है और फॉर्मूला चेक करना है। इसी तरह नीचे वाले में भी ये चीज़ें अप्लाई करनी है। फिर इसके बाद जो ऊपर वाले में है और जो नीचे वाले में आ जाता है उसको आप कैंसिल आउट करें, और आखिर में जो भी रिजल्ट बचता है वो आपका लोवेस्ट फॉर्म बन जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे, देखें। सबसे पहले ऊपर वाले में आप कॉमन चेक करें कि इसमें क्या चीज़ कॉमन आ सकती है। सो अगर देखा जाए इसमें और इसमें, इन दो टर्म में 5 कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हम इसमें 5 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y² और यहाँ माइनस अपनी जगह, क्योंकि ये 5 कॉमन लिया जा चुका है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। और डिवाइड बाई नीचे में आप आ जाएं तो इसमें आपके पास ना कोई फॉर्मूला बनता है a+b² या a-b² या a² - b², ठीक है। इस तरह के जो बेसिक फार्मूले हैं आपको याद होंगे, तो कोई फार्मूला यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, और ना ही इसमें कोई चीज़ कॉमन है, तो मतलब ये है कि इसमें कोई कॉमन नहीं है नीचे वाले में, ठीक है। तो इसको एज इट इज़ लिखेंगे y - 1। अब ये स्टेप लिया आपने, कॉमन चेक किया, कॉमन लेने के बाद आप देखते हैं कि इसमें भी अभी तक कोई चीज़ ऊपर और नीचे में कॉमन नहीं है, तो इसके बाद आप देखें कि क्या इसमें कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है। सो यस, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बन सकता है a² - b² का फार्मूला, अगर आपको याद हो तो ये इसी से रिलेटेड है, क्योंकि इस चीज़ को सबसे पहले हम यूँ लिख सकते हैं कि 5
इंटू यहाँ पे है वाई स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर अगेन 1 के बराबर आता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, मैंने 1 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। नीचे वाले में कोई कॉमन है नहीं तो उसको एज इट इज लिखते हैं। आप देखें यहाँ पे 5 है और चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है तो इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए की जगह आप यहाँ पे वाई को कंसीडर करें और बी की जगह आप 1 को कंसीडर करें, तो इस तरह आ जाएगा कि वाई माइनस 1 एंड वाई प्लस सॉरी ये वाई प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला सीन है। नीचे जो है वाई माइनस 1 आपने यूं लिखना है जैसे पहले ही हमारे पास है। ठीक है, सो अब इसमें आप कॉमन चीज़ें देखें, ऊपर भी वाई माइनस 1 है, नीचे भी वाई माइनस 1 है, इन दोनों को मैंने कैंसिल आउट किया, मजीद कोई कैंसिलेशन के लिए रह नहीं गया, तो जो बचता है वो हमारा लोवेस्ट फॉर्म बन जाएगा, यानी कि वाई इंटू 5 इंटू वाई प्लस 1। तो यहाँ पे आपने आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लोवेस्ट फॉर्म में है। ठीक है, अभी ये वाला जो फॉर्म है, बाकी क्वेश्चन की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी लोवेस्ट फॉर्म में होंगे। जैसे कि अगर आप देखें पार्ट नंबर 3 को अगर आप देखें तो यहाँ पे है जी एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें आप इसको एज रफ भी ले सकते हैं। इसी क्वेश्चन को आपने देखना है कि इज इट इन द लोवेस्ट फॉर्म या ना। तो लोवेस्ट फॉर्म में आप ऊपर देखेंगे यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं आ सकता, तो आपको एज इट इज लिखना है वाई प्लस वाई। नीचे जो है वो आपके पास फॉर्मूला आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो उसी तरह आपने इसको एक्सपेंड करना है, यानी कि वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इनमें से आप देखें एक्स प्लस वाई ऊपर भी है नीचे भी है, तो आपने इसको कैंसिल आउट करना है और क्या रिजल्ट फिर आ जाएगा, ऊपर चूंकि कुछ नहीं बचता तो उधर 1 आ जाएगा, नीचे एक्स माइनस वाई आ जाएगा और यूँ आपके पास ये अब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा। तो ये आपका आंसर है। एक्चुअल आंसर ये है। चूंकि इस क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा गया कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो आपने सिर्फ बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन देयर लोवेस्ट फॉर्म, कौन से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो लोवेस्ट फॉर्म में है, मतलब इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा, पार्ट 3 देखा, यहाँ तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए आपने आंसर किस तरह लिखना है, आपने इसका आंसर येस और नो की सूरत में देना है। ठीक है, या आपने ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में देना है। ठीक है, इस तरह की सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाना था, तो इसीलिए मैंने आपको समझाने की खातिर ये चीज़ यहाँ तक की। आप इसमें आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया था पार्ट 1 में, उसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर सकते थे, इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो 5y स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, ये डिवाइड बाई y माइनस 1 है, इसका आंसर हम ये लिखेंगे कि इट इज़ नॉट इन द सिंपलेस्ट या लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, इसी तरह ये भी लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हम इसको मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आपने देखा कि ये बन गया उसका लोवेस्ट फॉर्म। तो पहले से जो गिवन है वो लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, पार्ट 1 एंड पार्ट 3। अच्छा, लोवेस्ट फॉर्म में कौन सा होगा, इसके लिए मैं पार्ट नंबर 2 को आपके सामने दिखाऊंगा और मैं आपको उसको भी हल करूंगा। सो पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में आप देखें, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब अगर आप देखें तो डायरेक्ट आप डिसाइड नहीं कर सकते कि इज इट वेदर इट इज़ इन द लोवेस्ट फॉर्म या नॉट। आप सबसे पहले राइट साइड पे इसको चेक करें कि इसको हम मजीद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, फिर इसके बाद आप इसको आन सकते हैं कि ये लोवेस्ट फॉर्म में है या लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो इसको कैसे सिंपली लोवेस्ट फॉर्म में लेकर आना है, सबसे पहले ऊपर देखिए अगर कोई फार्मूला बन सकता है तो उसको आप एक्सपेंड करें। यस ऑफ कोर्स ऊपर फार्मूला बन सकता है, इसको सबसे पहले हम यूँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ये जो 9 है इसको हम यूँ लिख सकते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया ऊपर, और नीचे ना कोई फार्मूला है और ना एक्स माइनस 2 में कोई कॉमन आ सकता है 1 के अलावा। तो हाँ, इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स माइनस 2। ठीक है, आप आगे जाके ऊपर वाला फार्मूला एक्सपेंड करें तो ये एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 की फॉर्म में आ जाएगा, और डिवाइड कर दें एक्स माइनस 2 के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह की से आपने कॉमन चेक किया, आपने फार्मूला चेक किया, और इसके बाद आप देखें कि ऊपर जो चीज़ जो टर्म्स है और नीचे जो टर्म्स है उसमें कोई कॉमन चीज़ नहीं है। ठीक है, तो इसको आप यूँ ही छोड़ेंगे, यानी इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आप इसके लिए जो आंसर देंगे इसी क्वेश्चन के लिए, वो आप यूँ कहेंगे कि पार्ट नंबर 2 में जो क्वेश्चन है या जो रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसके हवाले से आप कहेंगे कि दिस इज़ नॉट इन द
लोवेस्ट फॉर्म, ठीक है। और पार्ट 1 और पार्ट 2 आपने देखा कि उसको हम मजीद लोवेस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, तो आप इसके हवाले से कहेंगे कि पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 आर नॉट इन द लोवेस्ट फॉर्म, बट क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं कि इट इज़ ऑलरेडी इन द लोवेस्ट फॉर्म और इसको हम मजीद लोवेस्ट फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, और इसमें आपने देखा कि किस तरीके से आप एक रेशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लोवेस्ट फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि क्या ये लोवेस्ट फॉर्म में है या नहीं है। और अगर आपको कोई कह दें कि इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो आपने वो भी देखा कि हम इसको किस तरीके से लोवेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।